इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय 1 से लेके 8 पद तक, जो कि हमारे आज के मनन का विषय है। मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ देता हूं। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और यदि वे भटक जाएं, भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उगाती है और वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवादी आज के इस दिन और इस समय के लिए जो आपने हमको दिया है। एक बार फिर हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं। आज की इस इबादत में प्रभु हम सब अपने आप को आप ही के हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग भी प्रभु आज हमारे साथ जुड़े हैं इस ऑनलाइन माध्यम से, प्रभु हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आप दया और अनुग्रह करें। और जितने भी लोग प्रभु इस वर्शिप को और प्रभु इस वचन को प्रभु जो यहाँ से प्रभु प्रसारित होता है, प्रभु आपका वचन सुनते हैं, उनके घरों में आप अपने आशीष को देना। प्रभु आप बोलना और बातचीत करना और अपने वचन की सत्यता को हम सब पर प्रकट करना। हम सब अपने आप को आप ही के पवित्र हाथों में सौंपते हैं, इस विश्वास के साथ कि आपने हमारी विनती को सुना है, हमारी इबादत को आपने ग्रहण किया है। हम प्रभु सारा आदर मान आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और उसके वचन पर मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन जो कि सामर्थी है और हमारे जीवनों को बदलने की सामर्थ रखता है। इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय में हमने पिछली बार भी अध्ययन किया था और उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है इसमें आगे चलेंगे। जैसा कि हमने इब्रानियों की पत्री में पिछले सप्ताह अध्ययन किया था कि जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं, जैसे कि इब्रानियों की पत्री बताती है। और हमने इस पत्री में इस बात को पढ़ा है कि जब किसी ने एक बार परमेश्वर की सामर्थ का, उसके उद्धार का और उसकी आत्मा का स्वाद चख लिया है और यदि वो भटक जाए तो उसके लिए मसीह का क्रूस पर दोबारा से चढ़ाया जाना अनहोना है। और यही कारण है कि संसार में परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन जो है वो अक्सर प्रभु को स्वीकार करने के बाद, बपतिस्मे ले लेने के बाद, उसके लोग कहलाने के बाद भी भटक जाते हैं। और जो कारण हमने इसमें देखा वो कारण यह है कि मनुष्य जो है वो हर प्रकार से सीख कर विद्वान तो हो जाता है, परंतु परिपक्वता यानी परफेक्शन की ओर, सिद्धता की ओर नहीं बढ़ पाता। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के जन को मसीह में सिद्ध हो जाना, परिपक्व हो जाना अवश्य है, जरूरी है।
परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग उसी के समान पवित्र हों, परमेश्वर के लोग उसी के समान सिद्ध हों, और परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग जो हैं इस संसार की संसारिकता में न फंसकर प्रभु के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को बदलते हुए परिपक्वता को प्राप्त करें, सिद्धता को प्राप्त करें, परफेक्शन की ओर बढ़ते चले जाएं। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री जो है वो इस विषय पर बातचीत करती है। जैसा कि इसका जो इब्रानियों की पत्री का जो परिचय है, यदि हम इसको देखें तो ये पौलुस प्रेरित को जो है समर्पित की गई पत्री है, परंतु कुछ विद्वानों का ये कहना है कि पौलुस के द्वारा इसको नहीं लिखा गया, बल्कि रोम में जो है इसको कुछ स्कॉलर्स के द्वारा उन विद्वानों के लिए जो समस्त संसार में रहते हैं लिखा गया, जिससे कि वो परमेश्वर के वचन की गहराई को और अधिकता के साथ सीख सके, उन तमाम झूठी शिक्षाओं और झूठी परंपराओं के विरुद्ध अपने आप को सावधान कर सके और बचा सके। इसलिए इब्रानियों की पत्री को अगर आप देखेंगे तो इसमें विश्वास के महत्व को और विश्वास के कार्यों को आप देखेंगे। और हम देखते हैं कि विश्वास की परिभाषा भी इब्रानियों की पत्रियों में पाई जाती है। इस पत्री के 11वें अध्याय के पहले पद में हम पाते हैं विश्वास की परिभाषा कि अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और इसीलिए जो परमेश्वर का जन है, जो इस पत्री का लेखक है, वो ये चाहता है कि इस पत्री को पढ़ने वाले और परमेश्वर के लोग जो हैं वो संसार की उन तमाम बातों से जो मनुष्य को परमेश्वर की में सिद्ध होने से रोकती हैं, उनसे अपने आप को सावधान कर ले। अक्सर जो है इन दिनों के अगर आप मेरे दृष्टिकोण से देखेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि प्रभु की सेवकाई, उसका प्रचार और प्रसार चारों ओर बहुत तेजी से फैल रहा है। लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर जगह जगह पर जा रहे हैं, और ऑनलाइन माध्यम से जो है हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है, उसको एग्जॉर्ट कर रहा है, उसको समझा रहा है और लोगों को बता रहा है। और इसी दौरान जो है अगर आप देखें तो बहुत से प्रचारक ऐसे हैं जो कि विद्वान तो हैं, पर बहुत बार उन बातों को जो परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से कोई मायने नहीं रखती, उनको बड़े महत्व के साथ लोगों के सामने रख देते हैं। और लोग जो है अपनी अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार कभी कभी परमेश्वर के वचन को एग्जॉर्ट करते हुए कुछ अन्य बातों को कह जाते हैं जो ज्ञानवाद की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से तो सही प्रतीत होती हैं, पर परमेश्वर के दृष्टिकोण से वो सही नहीं है। और इसीलिए यदि आप देखेंगे तो आरंभिक कलीसिया का जो दौर था वो अनेक प्रकार की झूठी शिक्षाओं से भरा पड़ा था, जिनमें मसीह की शिक्षाओं को लेकर सांसारिक बातों को मिलाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया और उनको संसार की तमाम उन बातों में फंसाने का प्रयास किया गया, जिनसे मनुष्य जो है वो परिपक्वता की ओर ना बढ़ सके। अगर आप 5वें अध्याय के अंतिम पदों को देखेंगे तो यहाँ 11 पद से लेकर 14 पद तक लेखक ने बहुत महत्वपूर्ण बात को बोला है। और वो महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि 12वें पद से अगर आप देखें, यहाँ लिखा है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और तुम तो ऐसे हो गए कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। आगे लेखक ये कहता है कि दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है जिसकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले और बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हूं। अगर आप कुछ शब्दों को यहां पर देखेंगे तो वो महत्वपूर्ण शब्द हैं अभ्यास और निपुण। क्या महत्वपूर्ण शब्द हैं? अभ्यास और निपुण।
परमेश्वर का वचन एक दिन में हमारे अंदर नहीं समाता, परमेश्वर की बातें एक दिन में हमारे जीवन से नहीं निकलती, परमेश्वर का कार्य एक दिन में हमारे जीवन में नहीं होता, बल्कि परमेश्वर के कार्य को प्रतिदिन करना पड़ता है और वो निरंतर अभ्यास से निपुणता की ओर जाता है। यानी प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन। जो अभ्यास है वो आपको निपुणता की ओर ले जाता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो निपुण नहीं होता, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के सामने जब वो सरदार आया और उसने बोला, हे उत्तम गुरु, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम केवल एक है और वो है परमेश्वर, क्योंकि वो सिद्ध है, वो परफेक्ट है। परमेश्वर में सिद्धता पाई जाती है। इसलिए अजीजों, आज के इस दिन में जो समझने वाली महत्वपूर्ण बात है, हम उसको देखें, और वो ये है कि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन में निपुणता और सिद्धता को प्राप्त करने का प्रयास करें। और वो कैसे करें? और इसी के लिए 6वां अध्याय अगर आप देखेंगे तो वहां पर कुछ बातें हैं। हमने पिछली बार जिस चीज का अध्ययन किया था वो ये थी कि जो मसीही जीवन है उसमें परफेक्शन के लिए जो ऑथर ने शब्द को इस्तेमाल किया वो यूनानी शब्द था टेलियोटेस। यानी क्या शब्द था? टेलियोटेस। और इस टेलियोटेस शब्द का अर्थ है परफेक्शन, यानी सिद्धता। अगर आप इसको देखें तो ये एक तरीके से विशेषण है। विशेषण यानी विशेषता बताने वाला। सिद्धता यानी किसी व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति सिद्ध है तो ये उसकी विशेषता है। और परमेश्वर का वचन ये चाहता है कि हमारे जीवन की विशेषता हो परमेश्वर की सिद्धता। ये हमारे जीवन में खूबी होनी चाहिए, ये हमारे जीवन की खूबी होनी चाहिए। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सी बाधाएं हैं जो इस संसार में रहते हुए हैं। और इसीलिए इब्रानियों के लेखक ने जब अपनी इस पत्री को लिखा तो उसने जो है इस बात को समझाने की कोशिश की। इस बात में लिखा है, इस अध्याय से जो हमारा आज का है हम उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे, लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मे और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यानी क्या खूबियां हैं एक मसीही व्यक्ति के जीवन में जिसने प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता का स्वाद चख लिया है? किन कामों के द्वारा? बपतिस्मों के द्वारा, हाथ रखे जाने के द्वारा और उस शिक्षा के द्वारा जिसमें मरना और फिर जी उठना, विश्वास के द्वारा उन सब बातों में निपुणता प्राप्त की है, उन सब शिक्षाओं को प्राप्त किया है और जिसने स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख लिया है और पवित्र आत्मा का भागी हो गया है। ये बातें किन लोगों के लिए कही जा रही हैं? ये बातें किन लोगों के लिए कही जा रही हैं? ये बातें कही जा रही हैं परमेश्वर के जन के लिए। क्या अन्य जाति ने इन बातों का स्वाद चखा है? क्या अन्य जाति लोग इन बातों को जानते हैं? क्या अन्य जाति लोग जो है इस विषय पर अध्ययन करते हैं? क्या अन्य जाति लोग जो है वो आत्मिकता के विषय में अध्ययन करते हैं? अजीजों, अगर आप देखें तो अन्य जाति तो इन सब को जानता ही नहीं। अन्य जाति को तो इन सब बातों के विषय में मालूम ही नहीं। ये बातें किसको मालूम है? परमेश्वर के जन को। और किसके भटकाव के विषय में लिखा है? परमेश्वर के जन के। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो ये सब जानते हैं, हम कैसे भटक गए? पर परमेश्वर का वचन जो है वो ये बताता है कि मनुष्य जो है
वो इन सबको जानने के बावजूद भी भटक जाता है, और उसका भटकाव जो है वो क्या करता है, वो मसीह को बार बार सलीब पर चढ़ाता है, मसीह को बार बार सलीब पर चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जब वो बार बार अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो वो मसीह के समक्ष आकर मसीह को अपने गुनाहों के लिए, जो उसकी समझ के बावजूद भी होते हैं, उसको सलीब पर चढ़ाता है। अजीजों, हमने पिछली बार जो अध्ययन किया उसमें हमने इस टेल्यूटेस शब्द के विषय में अध्ययन किया। टेल्यूटेस जो शब्द है उसके लिए हमने दो स्कॉलर्स के जो शिष्यों को, यानी जो वर्गीकरण है, जो बांटना है, उसके बारे में अध्ययन किया था कि वो किस रूप में अपने शिष्यों को बांटते हैं। जो पाइथागोरस है, इन्होंने अपने शिष्यों को दो ग्रुपों में बांटा, और उन्होंने उन दोनों ग्रुपों में जो है इस बात को, मतलब इस शब्द को बांटने के द्वारा जो कहा वो यह है, सबसे पहला जो ग्रुप था वो था सीखने वाले, यानी लर्नर्स, ये सीखने वाले। इसके लिए जो शब्द उसने इस्तेमाल किया वो था होई मैंथोंटेस, यानी लर्नर, सीखने वाले। और जो दूसरा समूह था वो थे होई टेलियोई, मतलब मैच्योर्ड, यानी जो परिपक्व हो चुके, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली और जिन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली है। एक तरीके से हम इसको ग्रेजुएट कह सकते हैं, स्नातक। और उसके बाद हम फिलो के बारे में भी जानते हैं। फिलो जो कि एक महान विद्वान हुए, उन्होंने भी अपने जो चेले थे उनके ग्रुप जो है किस रूप में, किस प्रकार वर्गीकृत किए। हम देखें, उन्होंने सबसे पहला ग्रुप बोला जो बिल्कुल आरंभ वाले थे, जस्ट बिगिनिंग जिन्होंने की, जो आरंभ करने वाले थे। उसके लिए जो जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया उसका मतलब था होई आर्कोमेनोई, मतलब जस्ट बिगिनर, आरंभ करने वाले। उसके बाद होई प्रोकोपोंटेस, यानी मेकिंग प्रोग्रेस, जो कि अपनी अध्ययन में प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरा जो ग्रुप था वो था होई टेलियोमेनोई, मतलब क्या है, जो कि जिन्होंने आरंभ किया और मैच्योरिटी तक पहुंच गए। द ग्रुप विच बिगिंस एंड देन रीच टू मैच्योरिटी, वो ग्रुप जिसने आरंभ किया, और वो समूह जिसने आरंभ किया और मैच्योरिटी यानी ग्रेजुएशन यानी स्नातक तक पहुंच गया, मैच्योरिटी। तो ये उनके ग्रुप है। अगर आप देखें तो स्कूल में भी जो अध्ययन होता है वो इसी प्रकार होता है। सबसे पहले प्री स्कूल, फिर नर्सरीज, फिर केजीज, फिर उसके बाद जो है फर्स्ट से लेके टेंथ के बाद इंटरमीडिएट, और उसके बाद जो है आप पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर पहुंचते हैं। यानी ग्रेजुएशन जो है वो क्या चीज है, वो आपकी स्नातक है, यानी मैच्योरिटी को दर्शाती है। उसके बाद आप जो है मैच्योरिटी में आगे बढ़ते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। जब आप अपनी शिक्षाओं का अध्ययन कर लेते हैं तो संसारिक रूप से आप जो है जो विद्वान है, विद्वता है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। परंतु इब्रानियों का लेखक ये बताना चाहता है, ये तो वो महान स्कॉलर्स हैं जिनके विषय में हम जानते हैं, जिन्होंने अपने चेलों को बांटा है। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी इसी रूप में बांटे गए हैं, यानी बिगिनर्स, लर्नर्स यानी आरंभ करने वाले, उसके बाद वो आरंभ करने के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करने वाले, और फिर जो है लास्ट ग्रुप जो है वो है किस में पहुंच जाने वाले, वो सिद्धता में पहुंच जाने वाले। परमेश्वर का वचन ये कहता है सिद्ध बनो, पवित्र बनो। परमेश्वर जो है वो चाहता है उसके लोग पवित्र बने, सिद्धता को प्राप्त करें। और इसीलिए जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वो अपने लोगों से निरंतर अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। और इसीलिए अगर आप देखें तो सिद्धता जो है वो एक दिन में प्राप्त नहीं होती। स्कॉलरशिप आप इस संसार में रहकर पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल ये बताना चाहती है कि विद्वता प्राप्त की जा सकती है, सिद्धता के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए आपने यहां देखा होगा कि जो विद्वान है उन्होंने अपने चेलों को जो समूहों में बांटा है, वही समूहों में बांटना जो है वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ भी है। कोई भी चेला आरंभ करते ही विद्वान नहीं बन सकता।
कोई भी चेला जो है वो एकदम से सिद्ध नहीं हो सकता। जो लोग बपतिस्मा प्राप्त करते हैं उन सबसे ज्यादा जो रॉन्ग कॉन्सेप्शन हमारे समाज में इन दिनों में है कि लोग बपतिस्मा प्राप्त करते ही वो सोचते हैं कि वो प्रभु में सिद्ध हो गए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बपतिस्मा प्राप्त करते ही, जिन्होंने परिपक्वता को भी वचन में अध्ययन करके प्राप्त नहीं किया, किसी से सीखा नहीं, वो वचनों को लेकर आगे चलने लगे। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा बड़े कार्य होते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। कोई भी व्यक्ति यदि उसके वचन को लेकर चलेगा तो परमेश्वर की वचन के द्वारा सामर्थ होगी, वहां पर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी। और इसी धोखे ने बहुत से लोगों को गलत शिक्षा और गलत सेवकाई में धकेल दिया, जो आज के समय में आपको दिखेगी। जो पुराने मसीह हैं वो इस धोखे में रह गए कि हमें सब कुछ मालूम है। जो नए विश्वासी हैं वो इस धोखे में है कि हमने तो बपतिस्मा प्राप्त कर परमेश्वर की सिद्धता को प्राप्त कर लिया, परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है। कुछ लोग जो है आग के बपतिस्मे का दावा कर अपने आप को पवित्र मानते हैं। कुछ लोग जो है बपतिस्मों को प्राप्त करने के बाद अपने आप को पवित्र मानते हैं, परंतु मैं उनमें दोष नहीं दे रहा हूं, सारे ही ऐसे नहीं है। परंतु जब लोग अपने आप को सिद्ध समझने लगते हैं तभी वो गलती करते हैं, क्योंकि वो संसार की आदि शिक्षाओं में फंसकर परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। क्यों इस प्रकार की बात है? क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल किया गया है टेलियोटेस शब्द इसी बात को बताता है कि बिना जो समय व्यतीत करे, बिना अभ्यास के कोई टेलियोटेस यानी परफेक्शन तक नहीं पहुंच सकता। जब तक आप प्रभु के साथ समय व्यतीत ना करें, जब तक आप प्रभु के साथ अपने समय को ना बिताएं, आप कभी भी सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते। एक झटके में या एक बपतिस्मे के बाद आप ये नहीं मान सकते कि आप में सब कुछ बदल गया। परंतु परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि सिद्धता के लिए आपको निरंतर और सतत प्रयास करना है, क्योंकि जो विद्वान है, जो विद्वता है, वो आपको पढ़ने से प्राप्त हो जाती है। आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और उसको आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए। इस संसार में मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो परमेश्वर के वचन के एक एक नुक्ते को जानते हैं, एक एक बिंदु को जानते हैं, एक एक कोमा को जानते हैं। ऐसे लोगों को देखा जिनको परमेश्वर का वचन रटा हुआ है। ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने जो है परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य से बड़े बड़े कार्यों को कर दिए। पर क्या है, जब बात व्यक्तिगत जीवन की आई तो उनमें कमियां नजर आई। वो कमियां जो परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य कमजोर है, इसीलिए ये जो शब्द टेलियोटेस है ये विशेषण है, विशेषता बताने वाला शब्द है, ये आपकी विशेषता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल यहां पर किया गया कि यदि मनुष्य को सिद्ध होना है, सिद्धता आपकी विशेषता है को जो एक दिन में प्राप्त नहीं होती, वो सतत अभ्यास के द्वारा प्राप्त होती है। और इसीलिए अगर आप यहां पर देखें तो सिद्धता प्राप्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु है माइंड, यानी आपका मन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं मन। मन क्या चीज है? मन आपके मस्तिष्क और हृदय के साथ मिलकर एक स्पेस, एक ऐसे स्थान को बनाता है जहां पर आप रहते हैं। आप सोच रहे हो कि हम कैसे रहते हैं? जब आप एकांत में होते हैं, अकेले में होते हैं, तब भी आप बातचीत करते हैं, आप सोचते हैं, आप विचार करते हैं। आप विचार कहां करते हैं? आप अपने मन में विचार करते हैं, आप अपने मन में सोचते हैं, आप अपने मन में, आपका मन आपका सबसे अच्छा मित्र है। आपका मन आपका सबसे अच्छा वो स्थान है जहां पर आप अपने मन की बातों को खोल कर प्रकट करते हैं। आपको पता है, आपके बराबर का व्यक्ति भी नहीं जानता कि आपके मन में क्या चल रहा है, और आप उसके मन में, अपने मन में उसके लिए प्रेम भी भर सकते हैं, आप उसके लिए दुष्टता भी भर सकते हैं, आप उसको नष्ट करने की भी योजना बना सकते हैं, आप उसको बचाने की भी योजना बना सकते हैं, आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए मन में बातें कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, और उसका सब कुछ लूट लेने के लिए भी आप योजना बना सकते हैं। पर वो आपके बगल में बैठा कुछ भी नहीं जान सकता। आप लगातार अपने मन में बातचीत करे जा रहे हैं, योजना को रूप और आकार दिए जा रहे हैं,
पर जो आपके बराबर में उसको कुछ भी नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि ये वो स्थान है जिसको केवल वो व्यक्ति ही जानता है जो जिसके अंदर ये होता है। और हर एक व्यक्ति के अंदर मन जो है एक ऐसा स्थान मौजूद होता है जहां पर वो बातचीत करता है, जहां पर वो अपनी बातों को शेयर करता है। यही वो स्थान होता है जहां पर शैतान आके आपसे बातचीत करता है, और यही वो स्थान होता है जहां पर परमेश्वर का आत्मा आके आपसे बातचीत करता है। तो परिपक्वता में जाने के लिए, सिद्धता में जाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको हमें अभ्यास करना है वो है हमारा मन। इस मन को, इस स्थान को नियंत्रित करना जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि मन जो है वो सब वस्तुओं से अधिक चंचल होता है, मन को असाध्य रोग लगा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर का वचन जो है वो ये सिखाने की कोशिश करता है, मन को, यानी परमेश्वर के मन को किसने जाना? कोई परमेश्वर का मन नहीं जान सकता। और कोई जब परमेश्वर का मन नहीं जान सकता तो मनुष्यों का मन भी नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम मनुष्य जो हैं वो परमेश्वर के रूप और स्वरूप में और उसकी समानता में रचे गए हैं। हम परमेश्वर जैसे ही रचे गए हैं, इसीलिए हम अपने मन के मालिक हैं, जहां पर हम कुछ भी सोच सकते हैं, जहां हमें कोई रोकता नहीं है। और यही वो स्थान है जिसको परिवर्तित करने की जरूरत है, यही वो स्थान है जिसको बदलने की जरूरत है। मनुष्य जो है वो क्या करता है? वो अपने बाहरी रूप और आकार को बदलने की कोशिश करता है। कुछ लोग वस्त्रों के द्वारा जो है अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है सफेद पोश, और आपने अक्सर सुना होगा उनके लिए कहा जाता है इनके वस्त्र उजले और मन काले हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम उनके कामों को प्रकट कर देते हैं, उनके मन की मंशाओं को प्रकट कर देते हैं। वस्त्र के द्वारा आप अपनी धार्मिकता को, अपनी पवित्रता को प्रकट नहीं कर सकते। और इसलिए आप देखेंगे संसार में लोग वस्त्रों के द्वारा ही पहचानते हैं कि ये व्यक्ति धर्मी है या नहीं। और इसीलिए अपने धर्म को प्रकट करने के लिए लोगों ने अलग अलग वस्त्रों को इजाद कर दिया है। कोई किसी प्रकार के वस्त्र पहनकर किसी धर्म का दिखता है, कोई किसी प्रकार के वस्त्र पहनकर किसी धर्म का दिखता है। इसी प्रकार लोगों ने अपने शरीर में भी कुछ ऐसे चिन्हों को प्रकट करने की कोशिश की है जिसके द्वारा धार्मिकता दिखाई जा सके। कुछ लोग जो है अपने शरीरों में ऐसी ऐसी चीजों को जो है बनाते हैं जिसके द्वारा वो अपनी धार्मिकता या अपनी जो विशेषता है उसको प्रकट करने की कोशिश करें। परमेश्वर का वचन जो है वो इन सब से ऊपर उठकर है। और यहाँ पर इसीलिए जो है इब्रानियों का लेखक जो है बताता है रीत रिवाज परंपराओं तमाम बातों को, मसीहत में भी ऐसी बातें मौजूद हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं हमारी समस्या क्या है कि हम में से बहुत से लोगों ने बाइबल तो पढ़ी है, पर बाइबल का जो इतिहास है 2000 साल का, हम उसके विषय में बहुत कम जानते हैं। और जब हम नहीं जानते तो अक्सर हम गलत परंपरा और विचारधारा में उलझ जाते हैं। लोगों को क्रिश्चियनिटी की ही हिस्ट्री नहीं मालूम, और इस वजह से क्या है कि वो बहुत सी गलत बातों में उलझ जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो अर्ली चर्च फादर्स की जो बुक है, यानी जिसमें नियम और परंपराएं लिखी थी, जो कलीसियाओं में 300 साल पहले, यानी रोम के क्रिश्चियन हो जाने से पहले जब कलीसियाएं इजाद हो रही थी, बढ़ रही थी, तो अर्ली चर्च फादर की लॉ बुक्स थी जिसमें बपतिस्मे के परंपराओं का वर्णन था। सबसे पहली चीज थी कि बपतिस्मा यदि दिया जाए तो बहते पानी में दिया जाए। फिर वहां पे लिखा था यदि बहता पानी मौजूद ना हो तो क्या हो, रुके हुए पानी में बपतिस्मा दिया जा सकता है। फिर तीसरी चीज थी कि यदि रुका हुआ भी पानी मौजूद ना हो, क्योंकि वहां के कुछ इलाके ऐसे थे जहां पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो वहां पर लिखा है कि स्प्रिंकल यानी छिड़काव का बपतिस्मा भी दिया जा सकता है। क्यों? ये जो बहता पानी, रुका पानी या छिड़काव, ये जो बपतिस्मे हैं, ये चिन्ह जो है केवल नाम मात्र के हैं, क्योंकि ये बाहरी चिन्ह हैं, ये बाहर से जो है दिखाते हैं। असली चीज क्या थी?
असली चीज जो थी वो थी मन का परिवर्तन। जब कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो, और लोग क्या करते थे, लोग जो है बपतिस्मे की जो बाहरी चिन्ह है उसमें उलझ गए। आज भी सबसे बड़ा विवाद है डूब का बपतिस्मा, छिड़काव का बपतिस्मा, ये बपतिस्मा। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, परंतु जो असली बात है मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, वो होता ही नहीं। हृदय परिवर्तन के विषय में कोई सोचता ही नहीं। लोग जो है बपतिस्मा आप दिखा दो, फोटो खिंचवा दो, फोटो खिंचवा के सब जगहों पे भेज दो तो लगता है कि जो है बपतिस्मे कराए गए। पर जो हृदय परिवर्तन वाली बात है, जो परमेश्वर देखना चाहता है, जो प्रभु यीशु मसीह देखना चाहता है, क्योंकि उसके सुसमाचार का आरंभ ही इसी बात से होता है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। ये नहीं कहा वस्त्र फिराओ, ये नहीं कहा चिन्हों को दिखाओ, ये नहीं कहा कि जब तक तुम बहते पानी में बपतिस्मा नहीं लोगे, डुबकी नहीं लगाओगे तो तुम जो है शुद्ध नहीं होगे, जब तक तुम जो है रुके हुए पानी में डुबकी नहीं लगाओगे तो शुद्ध नहीं होगे, जब तक तुम जो है छिड़काव के वाले नहीं होगे तब तक शुद्ध नहीं होगे। नहीं, जब मन परिवर्तन हो गया तो परमेश्वर में सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए हृदय परिवर्तन मनुष्य को परिवर्तित करता है और वो टेलियोटेस यानी परफेक्शन की ओर आगे बढ़ने लगता है, उसकी विशेषता में बढ़ने लगता है। ये विशेषण उसके साथ जुड़ने लगता है। नहीं तो आप कितने बड़े विद्वान हो जाएं, कितनी बाइबल को सीख लें और सिखा लें और पढ़ा लें, किसी संस्था के डायरेक्टर बन जाएं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लगा दें, बड़ी बड़ी सेवकाइयां आप कर दें, बहुत बड़े पासवान बन जाएं, कन्वेंशंस में प्रीच कर दें, लाखों की कलीसिया आपकी हो, पर आपका विचार यदि बाइबल के अनुसार नहीं है, टेलियोटेस वाली सिद्धता आप में नहीं है, वो परफेक्शन आप में नहीं है जो प्रोसेस के साथ आता है, जिसमें आपका मन सबसे पहला स्थान है बदलने वाला, जब वो नहीं बदलता तो क्या होता है, सब कुछ व्यर्थ है। संसार को दिखाने के लिए सब कुछ है आपके पास, बहुत बड़ी कलीसिया है, बहुत चमत्कार आपने किया, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला जब अंत का समय आएगा लोग आएंगे कहेंगे हे प्रभु हम तो तुझे जानते हैं, तू हमें नहीं जानता, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, हमने तेरे नाम से लोगों को चंगा किया है, हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा कर दिया है। सोचिए, प्रभु के नाम से वो जिंदा हो गए, दुष्ट आत्माएं निकल गई, लोग चंगे हो गए। जिसने ये सब किया, प्रभु उनको कहता है, मुझे उर्दू में बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सामने से दूर हो जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु कहेगा क्यों नहीं जानता? क्यों? क्योंकि जो विद्वता है यानी जो स्कॉलरशिप है, जो अध्ययन के द्वारा आती है, वो तो उन्होंने पूरी प्राप्त कर ली, उसके द्वारा उन्होंने सब कुछ कर लिया, पर जो परफेक्शन है, जो टेलियोटेस है, यानी जो प्रोसेस के साथ आना चाहिए, वो उनके जीवन में नहीं आया, उनका मन नहीं बदला। क्यों? क्योंकि अभी भी उनके मन जो है वो बड़ी बड़ी संस्थाओं, बड़े बड़े चीजों को लगाने में लगे हुए हैं। आपको पता है, लोगों की मिनिस्ट्रीज लोगों के नाम से होती हैं, करते यीशु मसीह के लिए हैं, पर नाम किसका होता है? व्यक्ति विशेष का नाम होता है। इसकी मिनिस्ट्री, उसकी मिनिस्ट्री, नाम इसलिए नहीं ले सकता मैं यहां पर, आप खुद समझ सकते हैं, समझदार हैं। इसकी मिनिस्ट्री उसकी मिनिस्ट्री कैसे हो गई? यही तो इब्रानियों की पत्री कह रही है, कोई नई नींव मत डालो, एक ही की सेवकाई है, प्रभु यीशु मसीह की, और लोग अपने अपने नाम से अपने नाम को फेमस करने में लगे हुए हैं। इसकी मिनिस्ट्री उसकी मिनिस्ट्री, इसकी मिनिस्ट्री उसकी मिनिस्ट्री, यही वो कमी है। दूसरी चीज जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, हमें जिसमें आगे अभ्यास करने की जरूरत है, वो है जीवन। मन, सबसे पहले मन परिवर्तन करना, और दूसरा जीवन। जीवन एक दिन में नहीं जिया जाता, जीवन में आप एक दिन में नहीं बढ़ते। जीवन जो है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, वो सतत चलती है, वो लगातार चलती है, और जिस दिन नहीं चलती, रुक जाती है, उस दिन क्या होता है? हम मर जाते हैं, हम समाप्त हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन ये सिखाना चाहता है, टेलियोटेस जिस चीज को समझाता है वो ये है, ये विशेषता एक दिन में नहीं आती, ये विशेषता कुछ समय में रहकर नहीं आती। मैं आपको अपने जीवन से बताना चाहता हूं, मेरे जीवन की एक गवाही है। जिस समय मैंने 97 में अपना जीवन परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित किया और मैं मुजफ्फरनगर में प्रैक्टिकल करने के लिए नियुक्त हो गया,
तब भी मैं प्रभु के वचन की गहराई को नहीं जानता था, पर मैं प्रचार करता था। मैं कलीसिया चलाता था मुजफ्फरनगर में, और बड़ी ईमानदारी के साथ और खराई के साथ कलीसिया चलाई, पर परमेश्वर के वचन की गहराई और उसके प्रेम को उस समय नहीं समझा। जब मैं कॉलेज में चला गया, तो कॉलेज में जब मैंने पढ़ाई करना शुरू करी, तो बहुत शानदार समय कॉलेज में बिताया, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, हमने बड़ी मिनिस्ट्री की, बड़े बड़े चर्चेस में हम प्रैक्टिकल करने के लिए जाया करते थे, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में कार्य किया, घर घर जाके वचन का प्रचार किया, लोग तारीफ करते थे कि क्या शानदार वचन आपने एग्जॉर्ट किया। तब भी मैं परमेश्वर के वचन की गहराई और उसके प्रेम को नहीं समझता था। पर जिस समय मैं ट्रेनिंग से वापस आया और मेरे जीवन में एकदम उथल पुथल हो गई और सब कुछ गड़बड़ा गया, तब मुझे एहसास हुआ कि सब मनुष्य छोड़ देते हैं। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि भी उस समय आपके काम नहीं आती। क्यों? कौन काम आता है? प्रभु। जब आप घुटने पर आते हैं तो वो आपके साथ खड़ा होता है। भजन संहिता में लिखा है, जो अपने आप को झुकाते हैं परमेश्वर उनको उठा देता है। जिस समय मैंने अपने आप को रियलिटी के साथ रोकर घुटने पर आकर परमेश्वर के सम्मुख समर्पित किया, आप सोचिए 97 से लेके 2003 तक मैं परमेश्वर के प्रेम और उसके वचन की गहराई को नहीं समझ पाया था। जबकि मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही थी कि जब मैं बिल्कुल आत्महत्या करने के लिए तैयार था, तो परमेश्वर के वचन ने ही मुझे बचाया और संभाला। जिस समय मैं कॉलेज में था और कॉलेज में मेरे को ये कहा गया कि आपकी यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं है, आपको यहाँ से वापस भेजा जाएगा। और मैं जो है इस इज्जत में था कि मैं तो सहारनपुर में सबको ये बता के आया हूँ कि मैं पास्टरल ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस जाके क्या करूंगा। मैंने इतना समय भी लगा दिया है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं नदी में कूद जाऊंगा, मैंने ये सोचा था। परंतु परमेश्वर के वचन ने मुझको ये बोला कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और उस वचन की सामर्थ्य के द्वारा मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई और मैं आया। तब भी मैं परमेश्वर के वचन को, उसके प्रेम को, उसकी गहराई को नहीं समझ सकता था। परंतु धीरे धीरे जब मैंने बहुत छोटे स्तर पर अपने आप को नीचे गिराकर कार्य करना आरंभ किया, मैं आपको बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूं, परमेश्वर के प्रेम को, उसकी सामर्थ्य को, उसकी ताकत को देखता चला गया। आज भी जब मैं अपने आप को देखता हूं तो शायद मेरे पास बहुत बड़ी सेवकाई नहीं है, शायद बहुत ज्यादा लोग मुझे नहीं जानते, पर मेरे मन में जो संतुष्टि है वो ये है कि परमेश्वर के प्रेम और उसके वचन की गहराई को अपने जीवन में मैंने लगातार देखा है। और इसीलिए जब मैं परमेश्वर के प्रेम को देखता हूं तो मैं मनुष्यों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, अभागा है वह मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा करता है, और धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और जब मैंने इस चीज को देखा तब मुझे पता लगा कि बहुत बड़ी सेवकाई और बहुत बड़ा नाम हो जाने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप परमेश्वर के वचन की सिद्धता में ना बढ़ें, जब तक कि आप परमेश्वर के वचन की सिद्धता को प्राप्त ना कर ले। और ये सिद्धता एक दिन में नहीं आती, इसके लिए अपने आप को जलाना पड़ता है, अपने आप को गलाना पड़ता है। बहुत बार मेरे मन में ये प्रश्न आया कि परमेश्वर तो सामर्थी है, और संसार में बहुत से लोग इन बिंदुओं को बोलते भी हैं, जो कि संसार की सांसारिकता के अनुसार सोचते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एकदम से क्यों नहीं भेज दिया, 2000 साल पहले ही क्यों भेजा, उससे पहले क्यों नहीं भेजा, आज क्यों नहीं भेज रहा। जब मैंने इन बातों को समझना शुरू किया, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने एक कुंवारी के गर्भ से जन्म लिया, 9 महीने उसके पेट में रहा, और फिर जो है 33 वर्ष का समय यानी उस बड़े कार्य को सलीब पर अपने आप को कुर्बान कर देने के लिए लगा दिया। क्यों 33 वर्ष लगाए, क्यों 30 वर्षों तक जो है वो एक बढ़ई का ही कार्य करता रहा। जब इन बातों को देखा और समझा तो ये समझ में आया, परमेश्वर तथास्तु वाला और चमत्कारों को यूं चुटकी में कर देने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जब अपने लोगों को लेकर चला तो 400 साल वो मिस्र की गुलामी में रहे। परमेश्वर ने जब मूसा को तैयार किया तो बचपन से नील नदी में 3 महीने की अवस्था में फेंके जाने तक, और 3 महीने से लेकर उसको जो है 40 वर्षों तक मिस्र के महल में युवराज की तरह पालने तक, और उसके बाद 40 से लेकर 80 वर्षों तक मिधान के जंगलों में, मरुभूमि में भटकने तक परमेश्वर ने उसको सिखाया। और 80 वर्ष की आयु में
परमेश्वर ने मूसा के हाथों में अपने लोगों की कमान सौंपी। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया और अब्राहम सारी जिंदगी चलता रहा, उसको इस जमीन पर कहीं पर भी परमेश्वर के वायदे के अनुसार पांव रखने की जगह तक नहीं मिली। परमेश्वर समय में चलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके जीवन भर आपके साथ चलता है। वो आपको जीवन भर संभालने वाला परमेश्वर है। वो एक दिन में सब कुछ नहीं कर देता। वो एक दिन में आपसे बातचीत करता है, पर चाहता है जिंदगी भर वो बातचीत आप में बनी रहे। मूसा को एक बार झाड़ी में दर्शन दिया, उसके बाद जिंदगी भर मूसा से बातचीत की है। ऐसा नहीं था कि उस दर्शन के बाद ही सब कुछ बदल दिया हो। ऐसा नहीं था कि इजरायली लोग एकदम उस झटके से जो है निकल गए, जैसा कि मूसा ने जाके फिरौन से बातचीत की। नहीं, जब तक कि सारी विपत्तियां फिरौन ने और मिस्र के लोगों ने नहीं देख ली। 40 वर्षों तक परमेश्वर उनको लेकर जंगल में चलता रहा, कनान में एंटर करने से पहले। ये समय है, ये परमेश्वर का वचन बताता है। लोग समय बिताते हैं परमेश्वर के साथ। जब आप समय बिताते हैं तो सीखते हैं। अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये जो टेलियोटेस वर्ड है, ये आपको ये बताना चाहता है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस, मन को बदलना और अपने जीवन भर परमेश्वर के वचन को लेकर चलना। क्योंकि जिस दिन आप उसमें से भटक जाते हैं, आप मसीह को दोबारा से सलीब पर चढ़ा देते हैं। जिस दिन आप उससे भटक जाते हैं, चाहे आप विद्वान ही क्यों ना हो, चाहे डॉक्टरेट आपने हासिल क्यों ना की हो, जिस दिन आपके मन में किसी के प्रति कटुता आ जाती है, जिस दिन आपके जीवन में कहीं पर भी संसारिकता से भरी बात प्रवेश कर जाती है और आपका मार्ग परमेश्वर के मार्ग से भटककर संसार की ओर चल जाता है, उसी दिन आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, उसकी कुर्बानी को बेकार कर देते हैं। और इब्रानियों बताता है, दोबारा से मसीह का आपके लिए मारा जाना अनहोना है। सोचिए, परमेश्वर का जन होकर अगर हम इस प्रकार की बातों को करते हैं तो मसीह दोबारा नहीं मारा जाएगा, हमारे लिए सलीब पर चढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो एक बार चढ़ाया जा चुका है। इब्रानियों की पत्री ये सिखाना चाहती है, जीवन में आपको लगातार मसीह के साथ चलना है। लगातार, अगर आप लगातार मसीह के साथ नहीं चलते तो आप कभी भी सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े बड़े प्रचारक बन सकते हैं, कन्वेंशन स्पीकर बन सकते हैं, भविष्य वक्ता बन सकते हैं, प्रॉफिट्स बन सकते हैं, आप बड़ी सेवकाइयां चला सकते हैं, बड़ी कलीसिया चला सकते हैं, परंतु अगर व्यक्तिगत जीवन आपका मसीह के साथ नहीं है, आपका मन परिवर्तन नहीं हुआ, तो सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि सब कुछ को करने के बाद आप फिर मसीह को सलीब पर चढ़ाने के लिए तैयार बैठे, क्योंकि पाप अभी आपके अंदर से दूर नहीं हुआ, संसारिकता आपके अंदर से दूर नहीं हुई, संसार की बातें आपके अंदर से दूर नहीं हुई। इसलिए परमेश्वर के समक्ष भले ही आपके पास बहुत बड़ी सेवकाई ना हो, और अगर उसके वचन की समझ है और मन परिवर्तित है और वो जीवन भर आपके साथ चलता और बातचीत करता है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य अंत समय में नजर आता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा, बेसब्रा मत हो, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, प्राण देने तक, आखिरी समय तक, जब तक कि आपकी देह से आपका प्राण न निकल जाए, उस दिन तक विश्वास योग्य रहना। एक दिन विश्वास योग्य होके बहते पानी, रुके पानी या छिड़काव का बपतिस्मा ले लेने के बाद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि आप विशेषण को प्राप्त नहीं करते। टेलियोटेस यानी ये विशेषण, यानी परफेक्शन, यानी वो मैच्योरिटी, वो सिद्धता को आप प्राप्त नहीं करते, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमसे यही सिद्धता चाहता है, मसीह में सिद्ध हो जाए, जीवन भर मसीह के साथ चलते रहें। मसीह आप पर अपनी दया और अनुग्रह बनाकर रखेगा। प्रभु आपकी सहायता और मदद करे, अपने अनुग्रह में बनाए। आइए हम अपने स्वर को झुकाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमको दिया। धन्यवादी और आभारी है प्रभु, आप दया और अनुग्रह करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें, जिससे कि हम प्रभु निरंतर इसमें बढ़ते चले जाएं। सारा आदर मान हम आपको देते हैं, अपने आप को, इस वचन को आप ही के पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।